नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके समाचार 24, आपका अपना न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, मुझे तो अभी कुछ देर पहले कुछ मीडिया के भाई आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि आधे घंटे बाद 11 बजे बैठक बुलाई गई थी और आधे घंटे बाद बैठक को नियमानुसार स्थगित किया गया, क्योंकि ममता राकेश जी जब पिछली बैठक में मैं भी सांसद प्रतिनिधि के रूम में था तो उन्होंने 11 बजते ही ये कहा था कि कोरम पूरा नहीं है और 11 बजे कोरम पूरा हो गया था, तब बैठक आगे चली थी। यानी कि ममता राकेश जी का ही प्रस्ताव था पिछली 2-3 बैठकों में कि 11 बजे कोरम पूरा हो जाना चाहिए और कोरम पूरा होने के बाद ही बैठक चलती है। और चूँकि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और हमारे अधिकारी बिल्कुल मुस्तैदी के साथ सबका विकास, सबके प्रयास से इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की बात है। आधे घंटे बाद उन्होंने नियमानुसार पोस्टपोन्ड की है। और ममता जी, पहले अगर आप उनकी वीडियो निकालें पहली बैठक की, जब जिस बैठक में मैं स्वयं उपस्थित था, तो उसमें और आज में आपको फर्क दिखाई देगा। और जब ममता राकेश जी की बेटी, ममता राकेश जी की भतीजी, ममता राकेश जी की ननंद, ममता राकेश जी के पति की बहन, वो 4 मेंबर भी बाद में आते हैं। 9:30 बजे के बाद उन्हें बुलाया जाता है। मेरी बेटी, मेरी भतीजी, उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम कांग्रेस के विधायक ममता राकेश कर रही है और मेरे ऊपर झूठा आरोप उस बच्ची से लगवा रही है। देखिए, ममता राकेश जी की और उनके समर्थक बीडीसी मेंबरों की शिकायत पर वो निलंबित हुई और आज भी मुझे तो शक है कि पीठ में छुरा घोंप करके मेरी भतीजी के ये मीटिंग कैंसिल कराई होगी इंटेंशनली, सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। अगर मेरी भतीजी ये कह रही है आपके बकौल जो आप बता रहे हैं कि मैं आत्महत्या करूंगी, ये भी एक प्लान्ड है सरकार और मेरी पार्टी के खिलाफ। इसमें हमारा एक कार्यकर्ता भगवानपुर का ही लिप्त है, सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं। हमारा एक कार्यकर्ता है, 2 बड़े नेता भी हैं। प्रमाण आने पर मेरी पार्टी इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। वो चाहते हैं कि ये बेटी इसको उकसा करके, इसको वैचारिक भ्रांति इसके दिलों और दिमाग में फैला करके ऐसा काम कराए जिससे कर्णवाल परिवार बदनाम हो, मैं बदनाम हूँ, मेरी पार्टी बदनाम हो, मेरी सरकार बदनाम हो। इसलिए उस बेटी से, भतीजी से जो कहलवाया जा रहा है, कहलवाने वाला हमारा एक कार्यकर्ता ममता राकेश तो है ही खुल्लम खुल्ला, वो तो कांग्रेस की विधायक है। हमेशा वो नहीं चाहते कि यहाँ पर भगवानपुर के अंदर कोई अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति यहाँ पर कोई टिके। जब नगर पंचायत का चुनाव होता है तो उनका परिवार जीतता है। ममता राकेश धोखा करती है कांग्रेस के साथ, सत्यपाल मास्टर के विरोध में अपनी सास को जिताने का काम करती है। अब जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते हैं तो इनकी वोट गांव में बन जाती है इस पूरे परिवार की, फिर ये उस पर हथियाना चाहते हैं। और अगर मैं कहूँ, राकेश परिवार का कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये ऐसे ठग हैं, ये परिवार ऐसा ठग है। कलीराम राकेश हरोरा चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, वो समाजवादी से लड़े, सुरेंद्र राकेश सांसद का। फिर जब समाजवादी ने उनको टिकट नहीं दिया, ब्रजरानी को टिकट दे दिया, तो वो लोकदल से लड़े सुरेंद्र राकेश जी। जब लोकदल ने उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने लोकदल छोड़कर वो बहुजन समाज पार्टी से मंत्री बने, विधायक बने। और फिर मायावती जी को धोखा दे करके उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनवाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सुबोध राकेश को प्रदेश महामंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाया। सुबोध राकेश जी ने धोखा दे करके बीजेपी ज्वाइन की, फिर उनकी माता जी को यहाँ पे चेयरमैन बनाया। उसके बाद फिर बीजेपी को धोखा दिया सुबोध राकेश जी ने, और उसके बाद धोखा दे करके फिर बसपा से चुनाव लड़ा। आज फिर मेरा कार्यकर्ता है, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। वो मेरा कार्यकर्ता है सुबोध राकेश, ठीक है। लेकिन आज भी ममता राकेश पहले अपने बच्चों को भेजती है, फिर बुला लेती है। ये क्या है? कोई
ऐसा दल नहीं जिन्होंने इस परिवार ने धोखा न दिया। अभिषेक राकेश ने कहा, देखिए, वो दलित की बेटी के साथ साथ मेरी सगी भतीजी है, मेरे सगे भाई की लड़की है, वो मेरी बेटी है। वो क्या रक्षा करेंगे? उनके खिलाफ जो भी बमंडर है वो सब उन्हीं की देन है। उसमें करुणा कर्णवाल एक भोली भाली लड़की है और वो उनके बहकाए में आज आई हुई है, कांग्रेस के बहकाए में आई हुई है। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, अगर वो मेरी बात सुन रही है, कि इस परिवार से बच जाओ और पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो सक्रिय सदस्य भी नहीं बनी, आज पार्टी की बात करती है क्योंकि उसे मिसगाइड कर रखा है। वो सक्रिय सदस्य भी पार्टी की नहीं है प्रमुख होते हुए, तो पार्टी की कहाँ है? सुबोध राकेश जी पार्टी के सदस्य हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन पार्टी की किसी प्रमुख को वैचारिक भ्रांति में लाना, उससे गलत बयान दिवाना, सरकार के खिलाफ ये कहना कि मैं आत्महत्या करूंगी, तो ये गलत है। एक आखिरी सवाल बहुत जरूरी है, वो ये हो जाता है कि आपने जो नेता इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो मेरी पार्टी के हैं, भाई कांग्रेस पार्टी की विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग तो खुल्लम खुल्ला हो ही गए, वो प्रमाण मिलने पर मैं पार्टी में शिकायत करूंगा कि ये इस तरह हो रहा है। वो मेरी पार्टी के भी खिलाफ हैं, वो नेता, वो मेरी सरकार के भी खिलाफ हैं, वो गलत कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, अंबेडकर जी की बात आपने कही, बाबा साहब अंबेडकर जी के कैसे अनुयायी है ये राकेश परिवार? कहाँ है? किस तरह से कहेंगे? केवल मुंह से बोलना ये अच्छी बात थोड़ा ही है। कलीराम राकेश जी के नाम से डिग्री कॉलेज है, क्यों? कितने बड़े वो महापुरुष थे। बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर सुरेंद्र राकेश जी जब कैबिनेट मंत्री थे, तो उनको कलीराम राकेश जी के नाम पर क्या डिग्री कॉलेज का नाम रखना चाहिए था? अंबेडकर जी के नाम पर रखना चाहिए था, नहीं रखा। जब स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी नहीं रहे, तो ममता राकेश जी ने, कांग्रेस की सरकार ने आवासीय विद्यालय यहाँ पे समाज कल्याण का, उसका नाम सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर रखा। भगवानपुर के अंदर जो द्वार है उसका कलीराम राकेश द्वार, और मंदिर पर, रविदास मंदिर पर कब्जा करके, रविदास मंदिर पर कब्जा कर कलीराम जी की बड़ी मूर्ति और रविदास जी की छोटी मूर्ति, ये क्या है भाई? कौन से अंबेडकरवादी है ये राकेश परिवार? अंधा बांटे सिरनी अपनों अपनों को दे, अंधा बांटे सिरनी अपनों अपनों को दे, ये केवल अपना खुदगर्ज परिवार है। और समाज कल्याण मंत्री रहते हुए आपने छात्रवृत्ति की बात की, इतना बड़ा घोटाला, 500 करोड़ से भी अधिक का घोटाला, आज देवभूमि शर्मसार हुई थी। उस दिन स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश मिनिस्टर थे, क्या उन्हें ये शोभा देता है? आज वो किस तरह की बातें करते हैं? आज भी वो दंश मेरे बच्चे, क्योंकि मैं पूरे प्रदेश में घूम के आ रहा हूँ, छात्रवृत्ति, क्योंकि दूध में फूका हुआ छाह में फूक मार के पीता है। कोई भी अधिकारी संपूर्ण फॉर्मेलिटी के बिना छात्रवृत्ति देने को तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारी जेल गए थे, स्कूल के संस्थापक जेल गए थे। आदिल साहब, बस मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता, दिल भर आता है जब छात्रवृत्ति हम हमारे बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं, हम देंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, एक भी बच्चा छात्रवृत्ति के बिना न रहे, ऐसी योजना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, और तब जाकर के वो दंश जो आज बच्चे झेल रहे हैं वो पूरा होगा। और सीधी सी बात यह है धीर सिंह जी, देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। जब करुणा कर्णवाल हटेगी तो ममता राकेश की लड़की बनेगी, फायदा किसका होगा? अगर मेरी भतीजी हटती है और कांग्रेस विधायक ममता राकेश की बेटी बनती है, तो कौन हटाएगा? ममता राकेश हटाएगी या देशराज कर्णवाल हटाएगा? ये सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीधा सा सवाल है, क्योंकि ज्येष्ठ प्रमुख ममता राकेश की लड़की है। आज भी आपने देखा है वो बैठक में नहीं आए, बाद में आए, बाद में जब वो मीटिंग कैंसिल होगी आधे घंटे तक नहीं आए, क्यों नहीं लेकर आए साथ में? देखिए, मैं कुरैशी जी, नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, नियत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। मैं अपनी भतीजी के बारे में बस यही कहूँगा कि भगवान उसको अच्छा दिमाग दे, उसको सद्बुद्धि दे, और वो इस राकेश परिवार से बचे। धन्यवाद।
मेरे पैर, हमारे यहाँ लड़कियों पे पैर नहीं छुआते ना। ये राकेश परिवार है जो लड़कियों पे पैर छुआता है। वो मेरी भतीजी है और हमेशा रहेगी। अगर उन्हें इतना ही प्यार है उससे तो शिकायत वापस क्यों नहीं ली? आज तक भी शिकायत वापस नहीं है। आज वो देर से मीटिंग में क्यों आए? सवाल पूछो, ममता जी से सवाल पूछो या मेरे साथ डिबेट करे। ममता राकेश, मैंने तब से कह रहा हूं मैं 1 साल से, मेरे साथ डिबेट करे।